जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में और साथ ही फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में। गाइस फाइनली आपकी रिक्वेस्ट सुन ली गई है और HSSC ने आपकी CET ग्रुप सी की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, बट ज़्यादा समय आपको नहीं मिला है, आपको सिर्फ 2 दिन मिले हैं। अब आपका जो फॉर्म है वो 14 जून 2025 रात 12 बजे तक भर सकते थे। और पहले अगर डेट की बात करें तो 12 जून 2025 आपकी लास्ट डेट थी और 14 जून 2025 तक आप फी पेमेंट कर सकते थे। बट अभी आप लोग आपका फॉर्म 14 जून 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप 14 जून 2025 तक अपना पेमेंट कर देते हैं या फिर आप आपका फॉर्म सबमिट कर देते हैं और पेमेंट आपका नहीं हो पाता, बस पेमेंट बाकी रह जाता है, तो वो आप 16 जून 2025 शाम 6 बजे तक कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई है। जो कैंडिडेट परेशान थे, अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी भी रीजन से, अब वो इन 2 दिन का फायदा उठा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी कह दिया है कि बाद में आपको इसके अतिरिक्त कोई और मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो किसी भी सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो गाइज ये आपके पास अंतिम मौका है, तो आप इस मौके का फायदा उठाइए और अपना फॉर्म भर लीजिए। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। गाइज एक्नॉलेजमेंट फॉर्म कैसे आपको सबमिट करना है उसकी जानकारी भी दी जाएगी और वो आपको कैसे प्रिंट करना है वो भी बताया जाएगा। और जब तक आप लोग आपका एक्नॉलेजमेंट इसमें सबमिट नहीं करेंगे साइन करने के बाद में, तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो देख करके फॉर्म भर रहे हो उसमें सिर्फ पेमेंट तक ही आप प्रोसेस देखते हैं और आपको लगता है कि हमने पेमेंट कर दिया और हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया, जबकि ऐसा सच नहीं है। अगर आप पेमेंट करके छोड़ देते हो और आपका एक्नॉलेजमेंट साइन करने के बाद में दोबारा से अपलोड करके सबमिट नहीं करते तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने जानकारी आएगी। एक बार फिर से बता दूं कि अब आप अपना फॉर्म 14 जून 2025 तक भर सकते हैं और फीस अपनी 16 जून 2025 तक पे कर सकते हैं। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से CET अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और पेमेंट कर चुके हैं बट आपने आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो सबमिट नहीं किया, तो आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल करके सबमिट जैसे ही करेंगे तो डैशबोर्ड पर आप आपका जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वो डाउनलोड करके उसको साइन करके अपलोड कर सकते हैं और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और फिर डिक्लेरेशन के नीचे टिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके उस नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम वे में आप ईमेल ID डालेंगे, गेट OTP करेंगे, ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में लेंथ आपको रखनी होगी और एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करेंगे, साथ ही डिजिट। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, मैंने आपको डेमो दे करके दिखा दिया है। और उसके बाद उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है जैसे कि आपका नंबर और आपकी ईमेल वो यहाँ पर आपके सामने है, ये जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यस कर देना और यस करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो आपको पूछा है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CET 2022, यानी कि जब CET 01/2022 के अंदर आया था क्या आपने तब भी पार्टिसिपेट किया था। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका CET 2022 का रजिस्टर नंबर है वो डालेंगे और उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ आपने CET 2022 के अंदर भरी थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आपने जो उस वक्त जानकारी भरी थी उसी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि वो जानकारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप उसमें कोई एडिट करना चाहते तो कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले CET
दिया था और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट प्रीवियस सीईटी रजिस्ट्रेशन आईडी इसके ऊपर क्लिक करके उसको फॉरगॉट भी कर सकते हैं। पर अगर आपने नहीं दिया था तो आप नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आप यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करेंगे। पूरा नाम आप यहाँ पर जो आप एंटर कर रहे हैं आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, तो आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये भी नाम आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करिएगा और फिर जो आपकी माताजी है उनका नाम भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप देखेंगे आधार नंबर, आपको आपका आधार नंबर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। साथ ही साथ आप आधार की फाइल यहाँ पर अपलोड भी करेंगे जिसका साइज 20 से 200 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPEG, JPG और PDF, यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर भी आपकी आधार की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर उसको अपलोड करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपलोड करके। मैं एक यहाँ पर रैंडम आईडी आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये आईडी सेलेक्ट की, उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क। उसके पहले आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड हो या अनमैरिड वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी है वही आप लिख दीजिएगा। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक और मार्क है, 2 मार्क है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप एक तरफ देख सकते हैं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी नेम इसके अंदर डाल देंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका सिटी सेक्टर क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है एंड देन पोस्ट ऑफिस भी आपको भर देना है और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे एक सवाल है कि इस परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देन सेलेक्ट यस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भरिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी इन्फॉर्मेशन, तो आपसे सवाल पूछा है आर यू ए डोमिसाइल बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, और यस करने पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपके निवास प्रमाण पत्र का। सर्टिफिकेट किस डेट में इशू हुआ है वो डेट भी आपको सिलेक्ट करनी होगी और कौन सी अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो अथॉरिटी भी आपको यहाँ पर लिखनी है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना होगा और उस पर आपको जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा हुआ होता है और उसके बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा होता है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। साथ ही साथ आप सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड भी करेंगे। साइज 20 से 200 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PDF का रखा है। अब आती है कैटेगरी। अगर आप हरियाणा से है तो जो अभी आपकी हरियाणा के अंदर कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर या फिर आपका बैकवर्ड क्लास B नॉन क्रीमी लेयर या AWS डिप्रीव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, तो जो भी है वो आपको बताना होगा। जैसे कि मैंने डेमो के लिए कास्ट सेलेक्ट की है। अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देंगे, उसकी इशू डेट देंगे और उस किसके द्वारा जारी हुआ है वो अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है वहीं पर आपको स्लैश के बाद में देखने को मिल जाता है कि किसके द्वारा ये जारी हुआ है। फिर उसको अपलोड भी कर देंगे। फिर कुछ और सवाल है जिनके आंसर आपको करने हैं, जैसे कि हैव यू वर्क और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। बेसिकली क्या आप अभी काम कर रहे हैं या फिर आपने किया है डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है या फिर आपकी फैमिली में से कोई जॉब में था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके आश्रित अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप विकलांग है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। आर यू एन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि क्या आप एक एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है, ESP है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। क्या आपके ऊपर कभी कोई FIR दर्ज हुई है तो आपको बताना है कंप्लेंट थी या फिर FIR, अगर कुछ भी नहीं तो आप नो कर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जैसे कि प्लीज सिलेक्ट योर 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन स्टेटस। तो जो आपकी 12वीं है वो आपने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर टिक करेंगे। 12th क्लास अभी आप कर रहे हैं 2025 के अंदर तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे, या फिर 12th या फिर उसके बराबर की कोई योग्यता आपने कंप्लीट की है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो अगर आप 12वीं की जानकारी देना चाहते हैं, आपकी 12वीं कंप्लीट हो चुकी है तो पहले ऑप्शन, 12वीं कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि
की आपको जानकारी देनी है अपनी क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें 10th सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने 10th विद हिंदी की है या फिर विद संस्कृत की है तो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरी 10वीं हिंदी के साथ में थी, हिंदी मेरे पास सब्जेक्ट था 10वीं में, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको बताना है कि आपने इनमें से किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं की है। यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में किस ईयर के अंदर आपने पास की थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डालेंगे, और फिर आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है 10वीं का। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। बट गाइज यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर आपके सर्टिफिकेट में एक से ज़्यादा फाइल है तो आप उनको कैसे PDF के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये जो पहली वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन कर लेनी है, और उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में इमेज एक से ज़्यादा है तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ओपन करना, और उसके बाद कन्वर्ट PDF इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड PDF करना। आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको फाइल को सिलेक्ट करेंगे, एंड जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सर्टिफिकेट का प्रीव्यू आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका जो नाम है वो अगेन एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगेन सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 12th कंप्लीटेड, यानी कि मैंने 12th कंप्लीटेड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो मेरे सामने यहाँ पर ये वाला इस तरह से आ रहा है। अब आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है इनमें से जो भी है, जैसे कि 12th विद एग्रीकल्चर या फिर आपकी 12th विद आर्किटेक्चर, इसके अलावा एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, साइंस, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपने आपकी 12वीं किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस साल के अंदर पास किया वो साल सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका 12वीं का रोल नंबर एंटर करेंगे, और आपकी परसेंटेज या फिर CGPA क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। सेम वे में आप 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अगर इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना, और फिर जो आपका सर्टिफिकेट है 12वीं का वो आप सिलेक्ट करेंगे, PDF फॉर्मेट वाला ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपकी फाइल नेम आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अदर सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर कोई अन्य आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसका ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में बताएंगे कि कैसा है, ITI, डिप्लोमा या फिर अदर। उसके बाद में स्ट्रीम, फिर यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम या फिर कॉलेज का नाम, उसके बाद में पासिंग ईयर, और फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर और आपकी परसेंटेज, ये सब दे देनी है। बट इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में 12वीं ही मांगी है, तो आप अगर अन्य क्वालिफिकेशन नहीं भी भरते तो भी कोई इशू नहीं होगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अपलोड का सेक्शन आएगा, जहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 100 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो आपको डायमेंशन प्रिफेयर किए गए हैं फोटो के वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, इसके लिए आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फोटो फाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इसको आप ओपन करेंगे, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज भी 20 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में ओपन करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अपलोड अंडरटेकिंग एज पर अनेक्सर 7। अब ये अंडरटेकिंग क्या है, अनेक्सर 7 के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर बेसिकली है क्या, तो आप क्लिक है टू डाउनलोड अनेक्सर 7, इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो आपके सामने अनेक्सर इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें आपका नाम लिखना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यहाँ पर यानी कि आपके पिता का, आपके फादर का या फिर आपके हस्बैंड का, ये जो नाम है वो यहाँ पर दीजिएगा। RO के सामने रेसिडेंट ऑफ, आपको आपका एड्रेस लिखना है। फिर आप नीचे देखेंगे बिलो इन्फॉर्मेशन टू बी एडिशनली प्रोवाइडेड ओनली बाय द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द CET 2022, यानी कि जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है वो उन्हीं को भरनी है जिन्होंने CET 2022 भी दिया था। उनको यहाँ पर डेट आई वाज अलॉटेड रजिस्टर नंबर, यानी कि 2022 का जो CET नंबर है वो आप दे देंगे। अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है यानी कि पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आप ये खाली छोड़ेंगे, यहाँ पर डेट आप डालेंगे किस डेट में आपने ये फॉर्म भरा है या फिर ये सर्टिफिकेट आपने स्कैन किया है, और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद में आप फॉर्म के ऊपर आएंगे और आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को दोबारा से अपलोड करना है, और इसका फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG यानी कि PDF का नहीं बल्कि इमेज का रखा है, तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर बोला है कि फाइल साइज एक्सीड 200 KB, यानी कि आपकी फाइल का साइज अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो अपलोड नहीं होगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे फाइल का साइज ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया है तो आप उसको कैसे कम या ज़्यादा करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे, अगर आपका फ़ोटो फाइल साइज का कम है और
और आपको बढ़ाना है तो आप सर्च कीजिएगा इंक्रीज इमेज साइज। अगर ज़्यादा है और कम करना है तो आपको डिक्रीज इमेज साइज, ये आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो आप यहाँ पर ये सर्च करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो रिड्यूस इमेज साइज PI7 इमेज टूल है ये ओपन कर लेनी है। सबसे बेस्ट वेबसाइट है ये चीज़ करने के लिए। सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जो आपको साइज़ दिया है उस साइज़ के अंदर इसको बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 180 KB कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वालिटी भी लूज हो। तो अब यहाँ पर आप रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में फाइल आपकी तैयार होगी। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिएगा और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आपके फॉर्म के ऊपर आइए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जो फाइल अभी आपने यहाँ पर कन्वर्ट की है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से वो आएगी। यहाँ पर टिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने होगी। सभी जानकारी आप चेक कर लेंगे और नीचे की तरफ यहाँ पर आकर के आप देखेंगे हैव यू फिल्ड द फॉर्म बाय योरसेल्फ, यानी कि ये फॉर्म है जो आपने अभी भरा है वो क्या आपने खुद से भरा है या फिर आपने भरवाया है। अगर आपने साइबर कैफे में भरवाया तो आप नो करिएगा, अगर आप खुद से भर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पर टिक कीजिएगा और सबमिट OTR फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो OTR है वो हो चुका है। अगर आप यहाँ पर वेरीफाई अपना आधार करना चाहते हैं तो आपको बोला कि वेरीफाई सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट प्राइवेट पहचान पत्र, यानी कि दो ऑप्शन है आपके पास, वेरीफाई आधार और वेरीफाई PPP। बोला है आधार नंबर एंड क्लेम 50% डिस्काउंट। अगर आप ये वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी आप इसमें माध्यम सेलेक्ट करें वेरिफिकेशन का तो वो सिलेक्ट कीजिए। मैं वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपको एक कैप्चा यहाँ पर डालना है और फिर सबमिट कर देना है। गाइज अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर दिया है वो आधार के अकॉर्डिंग हुई 10वीं में भी और आपके आधार में भी, तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आप इसी इंटरफेस पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर जो फीस का अमाउंट है वो यहाँ पर 250 रुपये देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फीस का अमाउंट कट हो चुका है, यानी कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल चुका है। अगर आप यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई करेंगे तो आपको 250 रुपये का छूट मिलेगा। अगर आधार वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर जो आपका परिवार पहचान पत्र है इसको भी वेरीफाई करा सकते हैं, तब भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नीचे डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, इसके बाद में कंटिन्यू टू पे इसके ऊपर क्लिक करिएगा। फिर गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। एक बार फिर से आपको ओके कर देना है एंड इसके बाद में आपके सामने जो पेमेंट की जानकारी है वो फिल करने के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI। अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट के अंदर कोई इशू ना आए और आपके पास नेट बैंकिंग अवेलेबल है तो गाइज आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, चाहे SBI की या फिर अदर बैंक की। इसके अलावा डेबिट कार्ड, तो इनमें से जो माध्यम का आपको इस्तेमाल करना है वो माध्यम आप सिलेक्ट करिएगा और फिर आप यहाँ पर अपनी फीस जमा करिएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट डन सक्सेसफुली 10 जून 2025, यानी कि डेट भी आप चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर जो पेमेंट डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा, ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, तो आपको वेट कर लेना है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन ID आपको मिल चुकी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर आएगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। यही वो स्टेप है जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा हो कि मैंने पेमेंट कर दिया और मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, तो गाइज वो पूरा सच नहीं है। आपको यहाँ पर ये प्रिंट एक्नॉलेजमेंट भी करना है। कैसे करना है इसका प्रोसेस भी जान लीजिए। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का जो एक्नॉलेजमेंट है वो आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर 3 पेज है, तीनों पेज पर आपको साइन करना होगा। कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। आपके सामने ये PDF इस तरह से आ चुका है। चाहे आप कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहे हैं या फिर आप अपने मोबाइल से भर रहे हैं, इसको आपको प्रिंट करा लेना है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको इसको प्रिंट कराना होगा। प्रिंट कराने के बाद में आपको यहाँ पर इन तीनों पेज के ऊपर साइन करने हैं इस वाले बॉक्स में, जो कि यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिया है। यहाँ पर आप वही वाले सिग्नेचर करिएगा जो सिग्नेचर आपने फॉर्म के अंदर भी अपलोड किए हैं। तो तीनों पेज पर नीचे की तरफ आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद में अब आप इसको फिर से अपलोड करिएगा। आपको यहाँ पर ये बोला है कि आपको ये जो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है ये प्रिंट करने के बाद में इसको स्कैन करना है एवरी पेज को और फिर आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। अपलोड करने का फॉर्मेट आप
आपका PDF का है और साइज 20 KB से लेकर के 5 MB के बीच में रहना चाहिए। एंड अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं, अपना जो साइंड एक्नॉलेजमेंट है वो अपलोड नहीं करते हैं, तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी कैसी है, चलिए आपने इसको प्रिंट करा लिया है। प्रिंट कराने के बाद में यहाँ पर आप जो 3 पेज आपको मिलेंगे उन तीनों के ऊपर साइन कर दीजिएगा। अब साइन करने के बाद में आपको दोबारा से अपलोड कैसे करना है वो जान लीजिए। आपको इसको स्कैन करना होगा, इन तीनों पेज को कैसे करेंगे वो जान लीजिए। चलिए आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं मिला या फिर सिंपली आपके पास आपके कैमरे का फोटो है, आपको नहीं आता है कोई स्कैनर का इस्तेमाल करना। वैसे तो अब बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने के, पर अगर वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, इन तीनों पेज के ऊपर जो आपने साइन किए हैं उनके फोटो आपको ले लेने हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, तीनों पेज आप प्रिंट करा करके ले आए, उनके ऊपर आपने साइन कर दिए। साइन करने के बाद में आपको इन तीनों पेज के फोटो ले लेने हैं जिनके ऊपर आपने साइन करके रखा है, एक एक करके। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में तीनों को फोटो ले, आपको एक एक करके तीनों के फोटो ले लेने हैं। और फोटो लेने के बाद में आपको उनको PDF के अंदर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे वो आप जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आइएगा, सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको गूगल के अंदर लिखना है इमेज टू PDF। ये आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहले वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद में जो अभी आपने अपने एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के जो 3 फोटो लिए थे जिनके ऊपर आपने साइन भी करके रखा है, वो तीनों इमेज आपको सिलेक्ट करने हैं। आप सिलेक्ट JPG इमेज, चाहे आप फॉर्म ये जो प्रोसेस है कंप्यूटर से करें तब भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और चाहे आप इसको मोबाइल से करें तब भी कर सकते हैं। तो आपको उन तीनों इमेज को सिलेक्ट करना है। मैं डेमो के लिए यहाँ पर इन 3 इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने तीनों इमेज सिलेक्ट कर लिए। अब मैं ओपन करता हूँ, आपके तीनों इमेज इसी तरह से आ जाएंगे, आपको यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा। फिर आप कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड PDF। मैंने यहाँ पर PDF डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तीनों इमेज को PDF के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तीनों जो मेरे सामने इमेज है वो यहाँ पर PDF के फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ आ गए हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमको अपना जो साइंड एक्नॉलेजमेंट है वो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर अपलोड साइंड एक्नॉलेजमेंट के अंदर इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो कि अभी आपने कन्वर्ट की है PDF के अंदर। तो गाइज आप यहाँ पर जैसी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक करिएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे एक्नॉलेजमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आपका यहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ है। अब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना गया है। आप यहाँ पर क्लिक है टू व्यू साइंड एक्नॉलेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपने इसमें आपका एक्नॉलेजमेंट अपलोड किया है साइन करने के बाद में वो भी व्यू कर सकते हैं। आपके सामने PDF फाइल आ जाएगी और इस तरह से गाइज आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा, क्लिक है टू व्यू साइंड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके, एंड देन ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।